नमस्कार, मैं राजेश गौतम और आज हम बात करेंगे दोस्तों बिन पैंदी का लोटा। दोस्तों आपने ये कहावत सुनी होगी जो गांव देहात में आम लोग ज़्यादातर ये बोल देते हैं कि बिन पैंदी का लोटा। लेकिन आपको शायद ये ना पता हो या पता हो कि बिन पैंदी का लोटा कहती कि नहीं। मतलब एक तो ये होता है कि हम जो हमारा एक बर्तन होता है उसे उस पर एक एग्जाम्पल के तौर पर, एक उदाहरण के तौर पर बोलते हैं कि बिन पैंदी का लोटा। इसकी ये कोई पैंदी नहीं होती, इसकी कोई धार किनार या इसका कोई रोकने की धार नहीं होती, किनार नहीं होती जो उससे हम ऐसा करके रोक सकते हैं। दोस्तों ये बिन पैंदी का लोटा अगर ये है तो ऐसा करके अगर इसे रखते हैं तो ये गिर जाएगा। अगर इसमें कुछ भी भरा हुआ होगा तो इधर कोई भी कर सकता है, इधर कोई भी कर सकता है। तो इसे बोलते हैं बिन पैंदी का लोटा। लेकिन ये तो है, ये तो रियल है बिन पैंदी का लोटा। लेकिन हम बोलते हैं किसी इंसान के लिए, किसी व्यक्ति के लिए कि बिन पैंदी का लोटा। लेकिन बिन पैंदी का लोटा होता कौन है, बोलते कैसे हैं बिन पैंदी का लोटा। बिन पैंदी का लोटा दोस्तों आपने देखा होगा, कुछ व्यक्ति, कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं, कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। ना उनका कोई सिद्धांत होता और ना कोई उनका एक मार्ग होता कि जो कह दिया वो कह दिया वही करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं। कोई व्यक्ति तो बोलते हैं कि मान लो राजनीति पार्टियों को ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। कोई कहता है कि बीजेपी जो पार्टी है वो अच्छी है, कोई कहता है कि कांग्रेस अच्छी है, कोई कहता है बीएसपी अच्छी है, तो कोई कहता है सपा अच्छी है। लेकिन कुछ लोग तो नामवरी करते हैं बीएसपी की लेकिन वोट देते हैं सपा को। कुछ इस किस्म के भी होते हैं कि हमेशा अच्छा ही गिनाते रहते हैं बीजेपी पार्टी की लेकिन वोट देते हैं कांग्रेस को। जब कुछ दिनों के लिए उनके मन में एक विचार चलता है कि ये पार्टी बढ़िया है, इसने ये कह दिया, ये, लेकिन खुद के भी अच्छे विचार और कुछ टाइम के लिए, कुछ दिनों में आपको किसी व्यक्ति ने ये पढ़ंत पढ़ा दी या ये कोई ऐसा एक आध एग्जाम्पल बता दिया कि ये इस पार्टी ने ये काम गलत कर दिया, तो बस उसी की बातों में आकर के हम दूसरी पार्टी को अपना मत दे देते हैं। फिर उसके बाद वोटिंग होने के बाद कोई व्यक्ति बोल देता है कि तीसरी पार्टी का नाम बता देता है कि ये बढ़िया है, उसकी दो एक आध उदाहरण बता देते हैं कि ऐसे वैसे ये काम अच्छे। जो जिस इंसान को बिन पैंदी का लोटा बोला जा रहा है, अब वही इंसान तीसरी पार्टी के बारे में सोचने लगेगा कि शायद हमने वोट गलत दे दिया, वो पार्टी अच्छी है। लेकिन ज़्यादातर ऐसे ही होते हैं। लेकिन कुछ लोगों का सिद्धांत भी होता है और अपना मत भी होता है। जिसको मान लिया उसी को ही वो अपना मत देते हैं और उनका सिद्धांत भी होता है और मार्ग भी एक ही होता है। आपने देखे होंगे आपके अगल बगल पड़ोस में ऐसे व्यक्ति काफ़ी देखने के लिए मिल जाएंगे कि वह एक काम पर अड़िंग होते हैं, चाहे उसमें नुकसान हो या फ़ायदा हो या कोई और भी फंडा हो सकता है, वो हमेशा उसी ही काम पर फोकस रहते हैं। और शायद सक्सेसफुल भी वही इंसान, वही व्यक्ति होता है जो एक काम को, एक कार्य को मन से और लगन से और पूरी निष्ठा से उसे ही करता है। वैसे तो हमारे जीवन में काफ़ी मोड़ ऐसे आते हैं कि आज इसकी सुनो, कल की उसकी सुनो, और जो मान लो हम छोटा मोटा कोई व्यापार करते हैं तो हम
उस अपने व्यापार को छोड़ करके दूसरों की बातों में आ जाते हैं और फिर उस अपने व्यापार को छोड़ देते हैं। तो उन्हें भी क्या बोलेंगे हम? मैंने एग्जाम्पल बताया, बिन पैंदी का लोटा, वो बिन पैंदी का लोटा हो गया। लेकिन कुछ व्यक्ति, कुछ इंसान इतने हठीले होते हैं कि वो चाहे घाटा हो या नफ़ा हो, सिर्फ और सिर्फ एक काम पर अड़िग रहते हैं, एक काम पर डट जाते हैं पूरी मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरी निष्ठा से, और शायद वही व्यक्ति सफल होते हैं। आपने देखा होगा कोई स्टूडेंट अगर वो हाई स्कूल की परीक्षा में फेल हो जाता है, हाई स्कूल की परीक्षा में फेल होने के बाद वह दोबारा से कोशिश करता है, अच्छे से कोशिश करता है, फिर दोबारा में फिर तीसरी बार फिर बैठता है परीक्षा में, फिर भी मान के चलो आप कि फेल हो जाता है। लेकिन अगर वही व्यक्ति, वही स्टूडेंट अगर अपनी पहली वाली कमियों को देखेगा, उन कमियों को सुधार करेगा, तो शायद वो एक से दोबारा में फेल हो ही नहीं सकता। लेकिन आपने सुना होगा कुछ बुद्धिजीवी ये भी बोलते हैं कि अगर आप लगातार सफल होते हैं किसी कार्य में, तो आपका रास्ता मान के चलो जो मंजिल तक पहुंचना है तो कठिन है। लेकिन जो इंसान अपने कार्य में असमर्थ यानी कि बार बार फेल होता है, किसी भी कार्य को करने में फेल होता है, तो शायद वही व्यक्ति, वही इंसान कि अगर जो इंसान फेल होता है तो मान के चलिए आप उसका वही दिन उसकी सफलता का होता है जिस दिन वो फेल होता है। क्योंकि अगर मान के चलिए आप कि अगर कोई व्यक्ति फेल होता है, फिर वो इतनी मेहनत करेगा उस कार्य को सफल बनाने के लिए कि शायद जो पहले रिजल्ट मिला था उससे कहीं अच्छा अब की बार मिले। लेकिन ऐसा जिसके अंदर फुल कॉन्फिडेंस होता है, वही व्यक्ति एक ही काम पर अड़िग रहता है। कुछ स्टूडेंट आपने ऐसे भी देखे होंगे जो फेल होने के बाद दोबारा से पढ़ाई करते ही नहीं, या फिर कई व्यक्ति ऐसे भी मिल जाएंगे आपको जो किसी भी कोई व्यापार करते हैं और एक बार उसमें घाटा खा जाते हैं, फिर भी वही दोबारा से करते हैं, दोबारा भी खाते हैं, फिर वो दोबारा से करते हैं। लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि 2, 3, 4 बार भी आप असफल हो। लेकिन अगर फिर भी असफल हो तो मान के चलिए आपके कार्य में, आपके मन में कहीं ना कहीं उसके प्रति वो जिज्ञासा नहीं है जो होनी चाहिए थी। अगर कोई भी कार्य हो, आपने एक एग्जाम्पल सुना होगा, शायद दशरथ माझी का नाम सुना होगा। दशरथ माझी अपने आप में एक बहुत हठीले व्यक्ति थे। वो अपनी बीवी के लिए दवाई दिलवाने ले जा रहे थे, वो एक पहाड़ पर चढ़कर। शायद उस गांव की रास्ता वही थी, अगर दूसरी तरफ को जाते तो ज़्यादा टाइम लगता, लेकिन अगर उस पहाड़ी पर चढ़कर जाते तो जल्दी पहुंच जाते किसी शहर में। जैसे वो जाते हैं, उनकी बीवी बीमार हो जाती है। जैसे ही लेके जाते हैं तो वो पहाड़ पर नहीं चढ़ पाते हैं और उनकी बीवी की सांस रुक जाती है और वो ख़त्म हो जाती है। जैसे ही वो ख़त्म होती है, उसी दिन उसी वक्त वो कसम खाते हैं कि अगर आज मेरी बीवी इसी पहाड़ की वजह से ख़त्म हो गई, नहीं रही इस दुनिया में, लेकिन आज मैं कसम खाता हूँ कि ये पहाड़ भी नहीं रहेगा और इसे काट कर रास्ता बनाऊँ। दोस्तों, एक साधारण हथौड़ी छेनी से पूरा पहाड़ काट करके रास्ता बना दिया।
वो जुनून होता है, इंसान में वो ताकत होती है, वो शक्ति होती है कि अगर वो अपने आप को पहचान ले, अगर इंसान अपने आप को पहचान ले, अपनी ताकत पहचान ले, तो उसे किसी भी कार्य को करने से रोक ही नहीं सकता कोई। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। आपने देखा होगा जो इंसान किसी काम को, किसी कार्य को गंभीरता से लेता है तो शायद ही उसका कोई कार्य असफल हो, ज़्यादातर सफल ही होता है। ऐसे हमें हजारों लाखों ढेरों एग्जाम्पल देखने को मिल जाएंगे, सुनने के लिए मिल जाएंगे। जो भी हम कार्य करें, कार्य करते हैं, पूरी निष्ठा और अपने पूरे मन से करना चाहिए। तो दोस्तों, हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और हमसे और हमारे विचारधारा से जुड़ना चाहते हैं, डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं, तो इस चैनल को, आर के गौतम बॉन को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।